दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने एक सुपरस्टार एम्प्लॉय को हायर किया, उसे 6 महीने ट्रेन किया और जैसे ही वो प्रोडक्टिविटी के पीक पर पहुंचा, उसे किसी बड़ी कंपनी से 30% हाइक का ऑफर आया और वो चला गया। हायरिंग मुश्किल है, पर रिटेंशन उससे भी ज्यादा मुश्किल। एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप हर बार सैलरी वॉर नहीं जीत सकते, तो फिर बेस्ट टैलेंट को कैसे रोके? इसका एक ही सॉलिड सोल्यूशन है, ESOPs, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ESOPs क्या होते हैं और ये कैसे आपको एम्प्लॉयज को सैलरी सीकर से पार्टनर्स में बदल देते हैं। मैं हूं आयुष गुप्ता फ्रॉम जस्ट स्टार्ट। चलिए डीप डाइव करते हैं। देखिए, सिंपल वर्ड्स में ESOP एक वादा, प्रॉमिस है। आप अपने एम्प्लॉयज को कहते हो, अगर आप हमारे साथ अगले 4 साल तक रहोगे तो मैं आपको कंपनी के X% शेयर्स एक बहुत सस्ते प्राइस पर दूंगा। एम्प्लॉयज को सिर्फ कैश नहीं मिल रहा, उसे कंपनी की ओनरशिप मिल रही है। जब कंपनी ग्रो करेगी, उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और वही एम्प्लॉयज करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जोमेटो और फ्लिपकार्ट के IPOs ने हजारों एम्प्लॉयज को करोड़पति बनाया है। यही है ESOPs का मैजिक। ESOP सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इसके 3 मेन रीजंस हैं क्यों ये टैलेंट को रोकता है। नंबर 1 है स्किन इन द गेम। जब एम्प्लॉयज को पता होता है कि वो कंपनी के ऑनर है, तो वो 9 से 5 काम नहीं करते, वो कंपनी के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट समझते हैं। दूसरा है द वेस्टिंग पीरियड। ESOPs एक बार में नहीं मिलते, इनका एक वेस्टिंग पीरियड होता है, यूजुअली 4 साल का। इसका मतलब अगर एम्प्लॉय 1 साल में छोड़ता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, 4 साल रुकेगा तभी सारे शेयर्स मिलेंगे। ये उन्हें लॉन्ग टर्म सोचने पर मजबूर करता है। और तीसरा है वेल्थ क्रिएशन। सैलरी से सिर्फ घर चलता है, लेकिन वेल्थ सिर्फ इक्विटी से बनती है। फाउंडर्स को ये सपना अपने एम्प्लॉयज को दिखाना पड़ता है। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट समझते हैं। ESOP के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला, ग्रांट डेट, जब आप अपने एम्प्लॉय को ऑफर लेटर देते हैं कि उन्हें ESOP मिलेंगे। दूसरा है वेस्टिंग पीरियड, यानी कि वो टाइम जब तक उन्हें रुकना है, एग्जाम्पल 25% एवरी ईयर। तीसरा है एक्सरसाइज पीरियड, जब शेयर्स वेस्ट हो जाते हैं, एम्प्लॉयज उन्हें एक्सरसाइज करके एक्चुअल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिक्स प्राइस पर, जिसे हम एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। और चौथा है सेल एग्जिट, जब कंपनी या तो बायबैक करती है या IPO आता है, तब एम्प्लॉयज उन शेयर्स को बेचकर रियल कैश कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ESOP क्रिएट करना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन करना नहीं है, इसमें बहुत सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। पूल साइज, आपको कितना % शेयर्स एम्प्लॉय के लिए रिजर्व करना है, यूजुअली ये 10 से 15% रहता है। दूसरा है वैल्यूएशन, एक्सरसाइज प्राइस क्या होना चाहिए। उसके बाद टैक्सेशन, ESOP पर टैक्स 2 बार लगता है, एक्सरसाइज के टाइम और सेल के टाइम। आपके एम्प्लॉयज को इसका पता होना चाहिए। अगर आपने ESOP पॉलिसी सही से ड्राफ्ट नहीं की, तो ये फ्यूचर में इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका सुपरस्टार टैलेंट आपको छोड़कर ना जाए, तो उन्हें सिर्फ एम्प्लॉय मत बनाइए, उन्हें ऑनर बनाइए। अपनी कंपनी के लिए एक सॉलिड ESOP पॉलिसी ड्राफ्ट करना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं कि आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से कितना पूल साइज सही रहेगा, फिक्र मत कीजिए। जस्ट स्टार्ट की टीम आपको एंड टू एंड ESOP स्ट्रक्चरिंग और डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से एक ESOP स्ट्रेटेजी सेशन बुक करें या स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर ESOP लिखकर भेजें। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और उन फाउंडर्स के साथ शेयर करें जो हायरिंग से परेशान हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।